हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको टोटल 4 ऐसी टाइप्स ऑफ टिप्स बताने वाली हूँ जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूँ तो प्रेगनेंसी बहुत ईजी होता है कंसीव करना, लेकिन उन कपल्स के लिए जिनमें इनफर्टिलिटी इश्यू नहीं होते हैं, अगर आप काफ़ी महीनों से प्रयास कर रहे हैं या सालों से प्रयास कर रहे हैं तो आप इनफर्टिलिटी कपल्स हैं, और ऐसे में आपके शरीर से जो नेचुरल प्रक्रिया होती है वो कहीं ना कहीं अपसेंस हो जाती है। यानी कि या तो डिस्चार्ज जो है वो इफेक्टेड होते हैं, समय से नहीं आते हैं, ओवुलेशन वक्त पे रिलीज़ नहीं होता है, कई बार स्पर्म एक से मिल नहीं पाता है, और इसके कई सारे रीज़न भी होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी परेशानी जो है वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं होती है। उसको हम अपने प्रयास से काफ़ी जल्दी सुधार सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, और प्रेगनेंसी कंसीव करना और भी ज़्यादा हमारे लिए आसान हो सकता है। और दूसरी बात, जरूर नहीं है कि हर एक महिला के यूट्रस में कोई ना कोई प्रॉब्लम ही हो, इसी वजह से गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, ऐसा भी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होना, या फिर जिस समय आपका शरीर तैयार होता है गर्भधारण के लिए उस समय प्रयास ना करना, वो समय चूक जाना, ऐसे कई सारे कॉमन रीजंस भी होते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि ड्यूरिंग आपकी जो रिलेशनशिप होती है उस समय, आफ्टर रिलेशनशिप आपको कौन कौन सी बारीकियों पे ध्यान देना है। एक्चुअली में फ्रेंड्स, होता क्या है कि बहुत सारी महिलाओं को एक टेंशन लगी रहती है कि मैंने रिलेशन बनाया है और जो डिस्चार्ज है आपके पार्टनर का वो शरीर के अंदर अच्छे से जाना चाहिए, और अगर एक आध दो ड्रॉप्स भी निकलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा भ्रमित हो जाती हैं, चिंतित हो जाती हैं कि मैं माँ बन पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मेरे एक के पास तक जो सेल है वो जा रहा है या नहीं जा रहा है। सबसे पहली चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप प्रेगनेंसी को जल्द से जल्द चाहते हैं कि कंसीव हो जाए, बहुत महीनों से प्रयास करते आ रहे हैं, तो हर बार एक पोजीशन को इस्तेमाल करिए। उस पोजीशन में कमर के नीचे पिलो लगाना ज़रूरी है। पिलो का साइज़ बढ़िया है तो एक लगाइए, अदरवाइज़ 2 लगा लीजिए। थोड़ा सा अपने कमर को ऊपर उठाए रखेंगे तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट सपोर्ट कर सकेंगी आपके पार्टनर के सेल को आपके अंदर यूट्रस के फ्लूपियन ट्यूब तक पहुंचने में। यूँ तो देखिए, साइंटिफिकली स्पर्म्स में बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, वो कुछ ही सेकेंड्स या मिनटों में आपके एग तक पहुंच जाता है, आपके फ्लूपियन ट्यूब तक पहुंचता है। अगर एग उस समय नहीं निकला है बाय द वे, तो उनकी सारी संख्याएं आपके बर्थ कैनाल में जाकर के यूट्रस में डिपॉजिट हो जाती हैं। फिर वो वेट करने लगती हैं 4 to 5 डेज तक, वो बहुत ही अच्छे से लाइव रहती हैं और आपको प्रेग्नेंट बनाने के लिए सक्षम रहती हैं। लेकिन फिर भी हमें चांसेस को हाईली इंक्रीज़ करना है, इस वजह से एक ही स्टेप में हमें ट्राई भी करना है, और हिप्स के नीचे पिलो लगाना मस्ट है, ज़रूर लगाइए। इसके बाद तुरंत यूरिन पास करने नहीं जाना है। सेकेंड मिस्टेक, अगर आपको यूरिन पास करना है या हाइजीन मेंटेन रखना है, बहुत अच्छी बात है, हाइजीनिक रहना भी चाहिए, यूरिन भी जाना है, लेकिन तुरंत मत जाइए। कम से कम 15 से 20 मिनट लेटे रहिए और फिर उसके बाद आप यूरिन जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इससे आपकी हाइजीन भी मेंटेन रहेगी, और इतने वक्त में जो है आप अपने पार्टनर के सेल को भी सपोर्ट दे पाएंगी, वो अच्छे से मूव करके ऊपर की तरफ पहुंचने में मदद मिलेगी उसको। इसके अलावा तीसरा काम आप ये कर सकती हैं कि आप अपने पैरों को ऊपर थोड़ा सा उठा लीजिए रिलेशन के बाद। अब इस दौरान एक मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है कि आप अपने शरीर को बहुत मूव करने लगती हैं। मूवमेंट नहीं करना है, आपको केवल अपने लेग को ऊपर उठाए रखना है। इसके लिए फ्रेंड्स, आप या तो घुटने मोड़ करके लेटे रहिए, या घुटने मोड़ करके करवट लेकर के लेट जाइए। लेग अप द वॉल पोजीशन अगर करने में आप कंफर्ट हैं तो उसको करिए, या फिर इसके बारे में अपने पार्टनर से बात करिए, उनकी हेल्प लीजिए, क्योंकि इमिडिएटली आप यही सारी चीज़ें कर पाएंगी रिलेशन के बाद। तो इस बात का ऑलवेज ध्यान रखना है, और आपको इस समय बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। ऑलवेज क्या होता है, टिप नंबर 4 बहुत ध्यान से सुनिए, टेंशन लेने की वजह से या फिर केवल बेबी प्लानिंग का सोचने के कारण हमारे पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो हार्मोन्स हैं काफ़ी सारे, वो हमें प्रेग्नेंट बनाने के लिए अपने आप से बढ़ते हैं हर महीने शरीर के अंदर। जैसे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अच्छे से प्रोड्यूस होना, प्रेगनेंसी हार्मोन्स जो कि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन होता है वो अच्छे से बिल्डअप करना,
वो नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेस में जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं वो इसे रोक देते हैं बढ़ने से, और तब हमारे पीरियड्स अनियमित होने लगते हैं, हमारा ओवुलेशन भी डिस्टर्ब होने लगता है। और जब मैं काफ़ी ज़्यादा प्रेगनेंसी को लेकर के सोचने लगूंगी या कोई भी महिला सोचने लगती है तो उस समय नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। क्या आपने भी ये बात नोटिस की है? वो इसी वजह से होती है कि मेंटली आपका शरीर जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं है, क्योंकि ओवर स्ट्रेस हो चुका है। इस वजह से स्ट्रेस को काबू में रखिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिविटी आप आगे बढ़ते रहिए और पॉजिटिव थिंकिंग में ही रहिए। नेगेटिव बातों को सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत आपको है ही नहीं। टिप नंबर 5, मोस्ट ऑफ द केसेस न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से डिस्चार्ज समय पे नहीं आते हैं ओवुलेशन के वक्त में, तो स्पर्म को सपोर्ट नहीं मिलता है। न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से बॉडी में इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से अर्ली मिसकैरेज के चांसेस बनते हैं, और न्यूट्रिशन की कमी हो जाने की वजह से ले दे के गर्भधारण हो भी गया तो बच्चा कमज़ोर पैदा होता है। इसीलिए न्यूट्रिशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे बेबी प्लान करें या ना करें, न्यूट्रिशन वाले डाइट लेना इम्पॉर्टेंट है। हमारा टेस्ट केवल मैटर नहीं करता है, जो चीज़ें टेस्टी लगती हैं ज़रूरी नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन। फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका डाइट बैलेंस्ड होना चाहिए, उसमें हरे पत्तेदार सब्जी होनी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स तो होने ही चाहिए, दालें होनी चाहिए, रोटी होनी चाहिए, इसके अलावा सैलड होना चाहिए और घर का बना हुआ खाना होना चाहिए। बाहर का खाना मत खाइए, उसमें काफ़ी ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है जो बॉडी पे इम्पैक्ट करती है। किसी भी प्रकार का जूस लेना है घर पे फ्रेशली निकाल के लीजिए, बाहर की चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, टेंशन मत लीजिए, अल्कोहल मत लीजिए, कैफीन मत लीजिए, कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर लीजिए और आपका गर्भधारण करना बहुत आसान हो जाएगा। ट्रस्ट मी, ये सारी चीज़ें फॉलो करना उन कपल्स के लिए मस्ट है जो कि प्रेगनेंसी प्लान करते हुए काफ़ी वक्त अभी तक बिता चुके हैं, बर्बाद हो चुका है, और अब उनके पास एज फैक्टर भी जो है वो मैटर कर रहा है। इम्पॉर्टेंट है अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना, जिसकी वजह से आप में गर्भधारण की क्षमता बढ़ जाए। तो ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, आपको प्रेग्नेंट बनाने में बहुत हेल्प करेगी। अगर कोई आप पर्सनल कंसल्टेंसी मुझसे चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज। तो जल्दी मिलूंगी एक दूसरे वीडियो में बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना रखिएगा पूरा ध्यान। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।